बच्चों लास्ट हमने पढ़ा था कि भाई विटामिन्स कैसे यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, आज हम पेज 13 पे, पेज 13 है आपका एनसीईआरटी में, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन है, 6 लाइन से नीचे। ठीक है, हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बात बता रही थी कि भाई कोई खाना होता है, कभी कोई खाना होता है, उस खाने में आपने तो इतना पढ़ा कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 मेन होते हैं, 2 और होते हैं, तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कभी कुछ ऐसे मतलब खाने में कभी ऐसे होता है कि एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है और बाकी कम होता है। ठीक है, जैसे कि राइस का एग्जाम्पल लो, तो राइस क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे नहीं उसमें बाकी जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बाकी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर उसमें राइस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमारे एक टाइम के खाने में कार्बोहाइड्रेट जरूर होता है, मतलब राइस जरूर होता है। और काफी लोग दिन में ही राइस बनाते हैं। वो रीजन ये भी होता है, एक तो भाई वो कहते हैं पचे, और दूसरा वो होता है कि एनर्जी गिविंग फूड है। मतलब हम फिर जो काम करते हैं, ठीक है, जो लोग काम करते हैं, जैसे दोपहर के खाने के बाद काम कंटिन्यू करना होता है, तो वो एनर्जी यूज हो जाए। ठीक है, रात को कम लोग चावल बनाना पसंद करते हैं, राइस रात को कम लोग इसलिए बनाना पसंद करते हैं क्योंकि रात में हम एनर्जी का क्या करेंगे, मतलब सोना ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए काफी लोग दोपहर को ही राइस पसंद करते हैं कि भाई जो एनर्जी मिल रही है राइस से, इतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, वो यूज हो जाए पूरे दिन में। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे इससे ये क्वेश्चन आया आपका, आपकी एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन है। ठीक है, why rice is a carbohydrate, why we say rice is a carbohydrate rich source of food। ठीक है, why we say carbohydrate is a rice is a carbohydrate rich source of food। Rice is a, why we say rice is a carbohydrate rich source of food, carbohydrate rich source, ठीक है, carbohydrate rich source of food। आंसर, क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि भाई राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, तो उसका आंसर देखो, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन एनी अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम क्यों बोलते हैं कि राइस है वो भाई, उसमें वो क्यों कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, क्यों उसको कार्बोहाइड्रेट रिच बोलते हैं भाई, क्यों वो कार्बोहाइड्रेट में रिच है, कार्बोहाइड्रेट क्यों उसमें ज्यादा है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन एनी अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में कार्बोहाइड्रेट ही है सबसे ज्यादा, इसलिए उसको कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको मैंने कल बताया था कि इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें डाइटरी फाइबर और रफेज भी चाहिए होता है। ठीक है, साइड में मैंने आपको वो जो पिक्चर्स थे वो भी दिखाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज रफेज। राइट इट्स सोर्सेस। ठीक है, रफेज क्या है और इसके सोर्सेस लिखें। ठीक है, रफेज क्या है, तो रफेज को डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है, मतलब मैंने आपको कहा था रफेज का दूसरा नाम क्या है, डाइटरी फाइबर्स। तो आंसर, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। और राइट इट्स सोर्सेस। ठीक है,
तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब तो होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, मतलब कहाँ से रफेज मिलता है? होल ग्रेन्स मतलब गेहूं वगैरह, पल्सेस दालें वगैरह, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रफेज, राइट इट्स सोर्सेज, की रफेज क्या है और उसके सोर्सेज बोलो। ठीक है, रफेज क्या है? तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो मतलब रफेज का दूसरा नाम क्या है? डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस। ठीक है, होल ग्रेन्स और पल्सेस से मिलता है, पोटैटोज से मिलता है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ठीक है, हमने दोनों नाम लिखे भाई, डाइटरी फाइबर और रफेज दोनों नाम हैं और कहाँ से मिलता है। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अभी आप कहोगे कि मैम आपने पोटैटोज के लिए तो कार्बोहाइड्रेट लिखाया था, मैंने आपको अभी मतलब बताया कि एक चीज में मतलब आप एक वस्तु खाते हो उसमें अगर मैं कह रही हूँ दाल में भाई मैं कह रही हूँ प्रोटीन ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दाल में कोई और न्यूट्रिएंट ही नहीं है, दाल में और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी आपने पढ़ा ना पल्सेस में देखो रफेज होता है। ठीक है, वो कम होगा, मतलब अगर आप दाल खाओगे तो आपको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, बोलने का मतलब ऐसे। पोटैटो खाओगे तो आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई वस्तु होती है उसमें से वो चीज आपको ज्यादा मिलेगी ऐसा। ठीक है, और बाकी जो होती है छोटी छोटी क्वांटिटीज में होती है, मतलब एक वस्तु में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। अगर एक वस्तु में मैं कह रही हूँ प्रोटीन है तो उसमें विटामिन भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया भाई पल्सेस है तो प्रोटीन में ही आएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो पल्सेस रफेज में भी आ रहा है। ठीक है, मतलब दाल खाने से आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आप दाल खाते हो आपका पेट पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस मतलब ऑफ रफेज या डाइटरी फाइबर। ठीक है, डाइटरी फाइबर इन आवर बॉडी। ठीक है, क्या बोल रहा है? रफेज का इंपॉर्टेंस क्या है आपके शरीर में, रफेज क्यों खाना चाहिए आपको, ये सारी चीजें क्यों खानी है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स क्यों खाने हैं, ताजी फल ताजी सब्जियां क्यों खानी चाहिए आपको। तो रीजन क्या बोल रहा है, ये आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इट एड्स टू द बल्क, दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो आंसर रफेज helps our body get rid of undigested food। ठीक है, रफेज helps our body get rid of undigested food। ठीक है, रफेज किसमें मदद करता है, रफेज हमारे शरीर में जो खाना पचा नहीं है उसको निकालने में मदद करता है। जब मैंने ये समझाया था रफेज या डाइटरी फाइबर्स दोनों का नाम एक ही है, तो जैसे आप में से किसी का नाम समझो, मैं ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है पर मैं ऐसे बोल देती हूँ चलो रिया है रिया,
तो कभी रिया का प्यार का नाम क्या होगा? रिया को बबली भी बोलते हैं, रिया को क्या आप में से कितने कैसे कैसे नाम होते हैं, तो रिया का प्यार का नाम भी होगा घर का, ठीक है। तो मतलब ये डाइटरी फाइबर्स और रफेज के भी 2 नाम है, ठीक है, 2 नाम होते हैं वैसे। अच्छा, अभी मैं आपको क्या समझा रही थी कि रफेज क्यों जरूरी है। तो रफेज मैंने जब ये आपको समझाया था, मैंने कहा था वो स्क्रब का काम करता है, स्कॉच ब्राइट होता है ना, वो साफ करने का काम करता है। तो क्या साफ करता है शरीर में से? रफेज हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वो हमारे शरीर को रिड का मतलब छुटकारा, ठीक है, फ्री करता है। रिड का मतलब फ्री, किससे फ्री करता है हमारे शरीर को? ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब कुछ पचा नहीं है आपके शरीर में, ठीक है, कुछ पचता नहीं है, वो तुरंत निकाल देता है आपके शरीर से। कैसे? या तो वॉशरूम की तरह आप निकाल के आते हो, ठीक है, सुबह जाते हो वैसा, या तो वॉमिट की तरह निकाल लेते हो, ठीक है, मतलब कोई वस्तु पचती नहीं है आपके शरीर में, तुरंत वो निकाल देता है। रफेज क्या करता है? वरना वो वस्तु अंदर रह जाएगी, वो आपके शरीर को तकलीफ देगी, ठीक है, तो किसी न किसी तरह से निकालता है आपके शरीर में से, ठीक है। तो इस तरह से रफेज हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड मतलब फ्री ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब नहीं पचा हुआ खाना। कई बार ऐसे होता है, आपकी मम्मी ने कोई आपकी फेवरेट डिश बना दी होती है, अब आपकी जो कैपेसिटी है खाने की पूरी हो गई है, पर क्योंकि आपको अच्छा लगता है आप खाते जाते हो, ठीक है, पर वो पचता ही नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि वो मतलब आपकी एक कैपेसिटी है, पेट की भी एक कैपेसिटी, स्टमक की भी कैपेसिटी है कि भाई इतना खाना है, तुम्हारा जो एज है, तुम्हारा शरीर है उतना, पर तुम अपने उसमें मुंह में खा रहे हो कि भाई मेरा टेस्ट, तो फिर वो बॉडी थोड़ी एक्सेप्ट करेगी तुम्हारी कि भाई तुम डालते जाओ, ठीक है। बॉडी थोड़ी डस्टबिन है कोई, बस डालोगे, तो बॉडी क्या करेगी? तो जितना तुम्हारा कैपेसिटी उतना रखेगी, बाकी निकलवा देगी, ठीक है, या तो आपका पेट बिगाड़ देगी, मतलब वही अनडाइजेस्टेड फूड को। तो ये काम किसने किया? आपके बॉडी में से निकालने का। जब आपने अनलिमिटेड खाया, निकालने का काम किसने किया? ये काम किया रफेज ने, ठीक है, रफेज ऐसा काम। तो रफेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। वो आपकी ग्रोथ नहीं कराता है, वो आपकी प्रोटीन की तरह ग्रोथ नहीं कराता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी भी नहीं देता है आपको, ठीक है, पर वो आपकी कैसे मदद करता है? वो आपके खाने, आपके जो अंदर पाचन तंत्र में, आपके अंदर शरीर के अंदर अपच खाना, जो खाना पचा नहीं है, उसको निकालने में मदद करता है, ठीक है, जैसे आपका जो बॉडी है, जो आपका सिस्टम है, वो अच्छे से चले, ठीक है। फिर पीछे वाले पेज पे आ जाते हैं, पेज 14 पे। तो अभी वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है। अब पानी के लिए तो मैं आपको क्या बताऊं, पानी के लिए आपको खुद को बहुत कुछ पता है, ठीक है। एक तो हमारा जो खुद का इंसानी शरीर है वो 70% पानी का ही बना हुआ है, और पानी आपको कैसे कैसे मिलता है? तो आप पानी, वाटर, जो रेगुलर वाटर पीते हो उससे, मिल्क से, टी से, सब में पानी होता ही है, मिल्क है, टी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पानी आपको खाने में से भी मिलता है। खाने में से कैसे? मम्मी आप देखोगे कई बारी ऐसे खाना बनाती है जिसमें पानी डलता है। राइस, आपकी मम्मी से पूछना कैसे बनाती है, पानी डाल के बनाती है राइस, फिर पानी पकाती है तो उसके लिए पानी जरूरी होता है। दाल, आपकी मदर से पूछना दाल बनाते पानी यूज करती, बोलेगी हाँ बहुत सारा यूज करती हूँ, तो वहां उसमें डालती है। और कई बार तो कितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनमें पानी होता है। वाटरमेलन आप खाते हो, कितना पानी गिरता है, ठीक है, मम्मी काटती है, काटते टाइम में कितना सारा पानी गिरता है, ठीक है। मस्क मेलन, ठीक है, टेटी बोलते हो आप लोग, उसमें भी बहुत सारा पानी होता है। तो कई फ्रूट्स के अंदर ही बहुत सारा वाटर होता है, ठीक है, इसलिए वो कहा जाता है फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ताजी सब्जियां, आपकी मम्मी कई बार ऐसे कोई सब्जी काट रही होती है तो उसके हाथ एकदम गीले गीले हो जाते हैं, ठीक है, जैसे टोमेटो आप देखना मम्मी काट रही है, एकदम हाथ गीले गीले, लाल तो होंगे पर गीले गीले भी हो जाएंगे। क्यों? टोमेटो में भी पानी है, मतलब मोस्टली फ्रेश वेजिटेबल्स में पानी होता ही है, ठीक है। बिटर गॉर्ड, ठीक है, बिटर गॉर्ड, लौकी भी आप, उसमें भी कितना सारा पानी होता है।
मतलब मोस्टली जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं सब में पानी होता ही है। तो मैं आपसे पूछूं वाटर कहाँ से मिलता है, आप बोलोगे मैडम टी, वाटर, मिल्क, फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, लेमन, ठीक है, लेमन को भी काटो उसमें से भी। मतलब अगर वाटर के सोर्सेज पूछो, मैं वो आपको लिखवा भी नहीं रही हूँ क्वेश्चन हो एकदम, मतलब ये तो आपको पता भी, समझो मैंने लिखाया नहीं और आ गया व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। टी, मिल्क, वाटर, मैनी फ्रूट्स, मैनी वेजिटेबल्स, ठीक है, मैनी फ्रेश फ्रूट्स एंड मैनी फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको वाटर का इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा कि उसकी जरूरियात क्यों है शरीर को, ठीक है, मैंने समझाया था। अब हम वो क्वेश्चन भी लिख देते हैं, ठीक है। हम पेज नंबर 14, ठीक है, मैं जैसे जैसे लाइनें देख रही हूँ ना, उसमें से जैसे जैसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं मैं वैसे वैसे लिखवा रही हूँ, ठीक है। इससे दो काम होंगे, आपकी टेक्स्ट भी पक्की होगी और दूसरा अगर आपकी मैडम अंदर से क्वेश्चंस निकालती है बहुत, तो वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी तो बहुत हो गया, ठीक है। अगर आप लर्न करते हो तो बेस्ट है, ठीक है। रोज अगर लर्न करने की आदत है आपको तो बहुत अच्छा। अच्छा देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। आज लेक्चर 27 ही है ना कि 26 है, 27 ही है। देखो यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, तो ये आपकी पेज नंबर 14 पे फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स from food. It also helps, आप ये मैं पेज नंबर 14 की पहले 3 लाइनें ही लिख रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ अलग नहीं लिख रही हूँ, आपकी टेक्स्ट में से ही लिख रही हूँ। It also helps in throwing out some waste from body. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है कि वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके शरीर के एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब वो न्यूट्रिएंट्स बह ना जाएं या आपके सुबह आपके वॉशरूम में ना निकल जाए, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। आप खाते हो ना, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर आपके शरीर को पहुंचाता है, ठीक है। तो वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। क्यों घड़ी घड़ी आप जब बहुत बीमार होते हो, मतलब कोई भी बीमारी हो, एक डॉक्टर जरूर बोलता है पानी વધારે पीवानो। क्यों? क्योंकि आप बीमार होते हो तो आप में आसक्ति आती है, ठीक है, वीकनेस आती है। तो आप पानी ज्यादा पियोगे और पानी का काम क्या है, आप जो भी थोड़ा बहुत खा रहे हो उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। बीमारी के टाइम खाना वैसे भी कम अच्छा लगता है, तो आप में शक्ति बनी रहे तो डॉक्टर से बोलता है पानी भाई बहुत पियो। पानी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। आप जो भी थोड़ा बहुत खाना कम अच्छा लगता है, बीमारी में कम खाते हैं हम लोग, तो पानी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स थोड़े घने मिलेंगे बीमारी में भी, ठीक है। दवाइयाँ तो खानी पड़ती है उस टाइम, पर पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। क्या बोल रहा है
कि ये और भी मदद करता है वेस्ट फ्रॉम बॉडी, मतलब जो भी हमारे शरीर का कचरा है उसको यूरिन की तरह निकाल देता है। हमारे अंदर कुछ भी कचरा आता है वो यूरिन की तरह यूरिन मतलब आप जो वॉशरूम जाते हो घड़ी घड़ी, ठीक है, यूरिन एंड स्वेट मतलब पसीने की तरह निकाल देता है, ठीक है। कई लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो इसका रीजन यही है कि उनके जो शरीर की जो मतलब जो गंदगी है वो जल्दी जल्दी निकल रही है, ठीक है, जो अंदर से वो निकाल रहा है, बॉडी उसकी गंदगी निकाल रही है। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एसी में नहीं बैठना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब अगर पसीना निकल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, पसीना और वॉशरूम, ठीक है, वो अच्छी बात है। कभी भी आपको वॉशरूम आए वो नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी क्या वाटर कह रही है मैं आपके शरीर को क्लीन करूं, तो गंदगी आप अंदर ही रोक के रखोगे, ठीक है। वॉशरूम आ रही है पर आप जा नहीं रहे हो, ठीक है, स्कूल में भी आप शर्माते हो, मैम से पूछते, ठीक है, तो वो गलत बात है, ठीक है। गंदगी को निकालना जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे पकड़ के रखोगे उसको तो अंदर आपको कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो पानी है, पानी किसमें मदद करता है, पानी एक तो एब्जॉर्ब पानी के दो इम्पोर्टेंस है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड और दूसरा उसका काम है टू थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, गंदगी को शरीर से निकालना, ठीक है। कई बारी मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, आप फूड आइटम्स काटते हो तो उसमें से आपको पानी दिखता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिफाइन बैलेंस्ड डाइट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि मैडम एक हाथ में एक चॉकलेट, दूसरे हाथ में दूसरा चॉकलेट, दोनों हो गए बैलेंस, ये हो गई हमारी बैलेंस डाइट, ठीक है। एक चॉकलेट खाएंगे दूसरा चॉकलेट खाएंगे, हो गया बैलेंस। ऐसा नहीं है, बैलेंस डाइट ऐसा नहीं होता है। बैलेंस डाइट मतलब वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं आपके शरीर में, मतलब वो डाइट मतलब खाना, वो खाना आपके लिए, वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बराबरी में है, बैलेंस में है। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल ही चावल खा रहे हो, राइस ही राइस खा रहे हो, या आप बहुत ज्यादा दाल ही दाल पी रहे हो, ऐसे नहीं। सारे न्यूट्रिएंट्स बराबरी में जब आप लेते हो तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी थाली में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, खाने की थाली में सब कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको मैंगो पसंद है, मैंगो की सीजन है तो आप तीनों टाइम बिल्कुल आम ही आम खाओगे, ठीक है, नहीं, बैलेंस होना चाहिए हर चीज के बीच में, ठीक है भाई। जैसे खाया जाता है वैसे ही खाओ, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं खाने का। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब वो डाइट जिसमें आपको सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब बैलेंस डाइट अलग हर इंसान के लिए अलग होती है, ठीक है। जैसे अभी आप बच्चे हो, ठीक है, आपकी ग्रोइंग एज है, इस टाइम आपको क्या जरूरी है, ज्यादा आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत जरूरत है। क्यों कार्बोहाइड्रेट्स, क्यों एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी इसलिए चाहिए आप स्कूल जाते हो, आप ट्यूशन जाते हो, आप शाम को फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, ठीक है, मतलब ये सब काम करने में एनर्जी लगती है आपको, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको ढेर सारे चाहिए क्योंकि आपकी बढ़ती उम्र है। प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपकी ग्रोथ में मदद करेगा, मतलब आपको जो ग्रोथ देगा, आपकी हाइट बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस टाइम आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप चावल, आलू और दाल ये सब ज्यादा खाओ तो अच्छा है, ठीक है। अब मेरे लिए अगर बैलेंस डाइट पूछो, देखो अब मैं, ठीक है, मैं अभी मतलब मैं बड़ी हूँ, ठीक है, बैलेंस डाइट तो मैं ना खेलती हूँ ना कूदती हूँ ना मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, तो मैं कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा खा के क्या करूंगी, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा राइस खा रही हूँ, पोटैटो खा रही हूँ, मेरे एनर्जी कहाँ यूज होनी है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरी एनर्जी तो यूज होगी ही नहीं। तो अगर मैं राइस कम खाऊं या पोटैटो कम खाऊं तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। मैं आप जितना वर्क नहीं करती, मैं करती हूँ वर्क पर मेरा मेंटल वर्क है, ठीक है। तो मैं आपकी तरह इतनी ज्यादा वर्क, इतनी एक्टिविटीज नहीं करती हूँ। आप बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, कूदते हो, खेलते हो,
तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, हर जने के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे एक एजिड इंसान है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपके दादा वगैरह हैं, उनकी डाइट देखो, उनकी डाइट बिल्कुल आपसे अलग होगी, ठीक है। आधी चीजें वो कहेंगे मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भाई उम्र हो गई है, बहुत चलना फिरना नहीं होता है, पचेगा नहीं, ठीक है, ऐसा। तो उनकी डाइट एकदम अलग होगी। इसका मतलब क्या बोलना है, हर इंसान के लिए बैलेंस डाइट अलग होती है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग है, आपकी मदर है उनके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग है, ठीक है। अभी कोई खेतर में जो खेत में जो लेबर्स काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए बैलेंस डाइट अलग होगी, क्योंकि वो उनका जो काम है बहुत ज्यादा ताकत वाला है, ठीक है, एकदम ताकत लगती है उनके काम में। तो वो अगर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनके तो शरीर में पच जाएंगे, वो एनर्जी तो उनको चाहिए। वो अगर बहुत आलू खा रहे हैं या बहुत राइस खा रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, उनकी एनर्जी पच जाने वाली है। और कंपेयर टू मैं, जो मैं घर पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरा वर्क सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी कहीं और यूज ही नहीं होनी है, ठीक है। मैं सिर्फ बैठती हूँ और उठती हूँ, ठीक है। मैंने आप लेक्चर भी लेते हो, मैं खड़ी हूँ, ज्यादा ज्यादा बैठूंगी या थोड़ा चलूंगी, ठीक है, मेरी एनर्जी नहीं यूज होनी है। तो मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाऊं तो चलेगा, ठीक है। प्रोटीन भी अगर मैं कम ले रही हूँ, ठीक है, तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी ग्रोथ तो हो चुकी, अब मैं और थोड़ी, मेरी हाइट थोड़ी और बढ़ेगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि हर जने के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होती है, पर बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब हर न्यूट्रिएंट परफेक्ट मात्रा में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको जैसे नारियल पानी, कई बच्चे होते हैं कोकोनट वाटर बहुत पसंद होता है, रोज मम्मी 2-2 ले लेती है, ठीक है, कि रोज नहीं, आप एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आप डेली, ठीक है, एक पियो, ठीक है, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई फल बहुत पसंद है तो ऐसे नहीं उसको बहुत ज्यादा खाओ, माप में खाओ, ठीक है। थोड़ा सा फल खाओ, थोड़ी सब्जी खाओ, थोड़ी रोटी खाओ, ठीक है। इस तरह से मतलब आप बैलेंस बना के चलो। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट का मैं आपको डेफिनेशन लिखा रही हूँ बैलेंस डाइट की, पेज 14 पे ही है, पर मैं वहां से नहीं लिखा रही हूँ, मैं आपकी डेफिनेशन पेज नंबर 16 पे समरी है आपकी, ब्लू बॉक्स में समरी है, उसमें अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें बैलेंस डाइट की बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं वो लिखा रही हूँ। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, क्या है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स आंसर, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स all the nutrients that our body needs, that our body needs, ठीक है। बैलेंस डाइट वो सारे न्यूट्रिएंट्स देती है जो हमें शरीर को चाहिए, that our body needs in right quantities, that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water, along with adequate amount of roughage and water, ठीक है। क्या है बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट है आपकी, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, मतलब बैलेंस डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो आपके शरीर को चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो आपके शरीर को चाहिए, इन राइट क्वांटिटीज, ठीक है, इन राइट क्वांटिटीज मतलब बराबर मात्रा में, अलॉन्ग विद एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब अच्छी मात्रा में, ठीक है। एडिक्वेट मतलब जितनी जरूरत है, एडिक्वेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जितनी जरूरत है, ठीक है। एडिक्वेट या रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, जितनी जरूरत है आपको, ठीक है। तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, राइट क्वांटिटीज मतलब परफेक्ट मात्रा। ऐसे नहीं मुझे चावल पसंद है तो मेरा पूरा थाल मैं चावल से भर दूं, ऐसे नहीं, हर चीज आप राइट क्वांटिटी में लो, ठीक है। चावल इतने से लो, सब्जी इतनी लो, रोटी इतनी लो, ठीक है, ऐसे राइट क्वांटिटीज, along with adequate amount of roughage and water, ठीक है। और साथ में आपको अच्छी मात्रा में रफेज और वाटर भी लेना है, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसके बाद प्रोवाइड्स मैनी दस वन विदाउट एक्सपेंस। अच्छा, ऐसे जरूरी नहीं है कि जो बैलेंस डाइट है वो महंगी आएगी, ठीक है, ऐसे नहीं है भाई मुझे अच्छा खाना खाना है तो महंगा होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो खाना है वो आप देखिए, अब यहाँ पे जैसे पल्सेस है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स हैं, फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स का मतलब वो फर्मेंटेड फूड क्या होता है, आपकी मम्मी नहीं डोसे वगैरह बनाती हैं, इडली बनाती हैं, ढोकले बनाती हैं, तो आपकी मम्मी भिगो के रखती हैं छाछ को, फर्मेंट करती है। फर्मेंट करना क्या होता है, मतलब उसको फूलने देती हैं आटे को, तो फर्मेंटेड फूड कहलाता है, ठीक है। इडली, डोसा, ढोकला, ये सब फर्मेंटेड फूड, FERMENTED, ठीक है, फर्मेंट। उसको मतलब मम्मी कहती है ना कि वो थोड़ा भिगो के रखूं, उसको थोड़ा आथा है, ठीक है, आथा वर्ड यूज करती होगी आपकी मम्मी, ठीक है, तो फर्मेंटेड फूड, ठीक है। इसके बाद ये मतलब आप देखें ये सब चीजें बहुत न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तो अगर आप भाई ऐसे नहीं है कि भाई फ्रूट्स बहुत महंगे, अब कोई गरीब कहेगा कि भाई फ्रूट्स तो बहुत महंगे हैं, हम कैसे न्यूट्रिशन लें, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप महंगी चीजें लो। आप जो नॉर्मल जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, ठीक है, सब्जियां होती हैं खासी, ठीक है, और ये जैसे मैंने फर्मेंटेड फूड, भाई छाछ में से भी आप अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हो, फर्मेंटेड फूड में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या जरूरी नहीं है खाना महंगा होगा या आप बहुत सारा पैसा खर्च करके फ्रूट्स लाते हो तो उसमें न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स हर खाने की चीज में है, ठीक है, हर अच्छी खाने की चीज में। अगर आप बहुत बर्गर खा रहे हो तो फिर नहीं, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हुआ, भले महंगा, बर्गर भी तो महंगा होता है, ठीक है, पर वो बहुत न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। मतलब न्यूट्रिएंट्स आपको सब्जियों में मिलेगा, फलों में मिलेगा, पल्सेस में मिलेगा, सीरियल्स में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, eating the right kind of food is not enough, it could also be good properties are not lost. Are you aware that are lost in the process of cooking and preparation? If vegetables or fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. Cooking improves and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considered are lost if excess of water is used during cooking and is then thrown away. अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ये मैंने आपका पूरा पेज 14 पे लास्ट पढ़ा और पेज 15 पे शुरुआत पढ़ी, जल्दी जल्दी पढ़ी मैंने। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि भाई कई बारी हम जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा पका देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पका देते हैं, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। कई बारी आप खुला कोई सब्जी पूरी देर खुली पकाते हो, ठीक है, ओपन पकाती है मम्मी, ढकती नहीं है पकाते टाइम, तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। कई बारी लोगों को छिलका उतारना बहुत अच्छा लगता है, वो हर सब्जी हर फ्रूट का उसका जो ऊपर का पील है, स्किन है, छिलका उतार के ही, तो वो छिलके में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल का काफी लोग छिलका उतारते हैं, पील उतारते हैं, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स है, उसमें अच्छे खासे विटामिन मिनरल्स होते हैं और आप उसको छील के फेंक देते हो, ठीक है। टोमेटो है, टोमेटो कई लोग सब्जी में डालते हैं, उनको वो छिलका भी नहीं पसंद आता है, वो भी निकाल के फेंकते हैं कि नहीं अच्छा लगता है, पर उसमें भी विटामिन मिनरल्स होते हैं। कई लोगों को बहुत धोने की आदत होती है, ठीक है, आजकल फिर मिलावट का भी जमाना हो गया, जैसे मम्मी चावल बना रही है, बहुत धोएगी, तो चावल में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो मम्मी ने साफ तो किया पर साथ साथ में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा धोने की वजह से भी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कुकिंग अच्छी बात, मतलब जब हम कुक करते हैं फूड, तो जो कुक्ड फूड होता है वो आपको खाना अच्छे से पचे, ठीक है, कच्चा खाना होता है तो पचता नहीं है, और अगर अच्छे से पकाया हुआ खाना है आपके शरीर में पच जाता है।
पर जो कच्चा होता है, जो रॉ चीज होती है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बोलने का मतलब ये है, ठीक है। अगर आप गाजर खा रहे हो तो जब गाजर की सीजन होती है, आपकी मम्मी पील करके अच्छे से धो के देती है, आप खा रहे हो, तो जो कैरेट है उसमें विटामिन ए होता है, आपको विटामिन ए मिलता है। पर जब आपकी मम्मी उसको ऐसे छीणती है, बहुत सारी गाजरें लेके छीण के आपको गाजर का हलवा खिलाती है, तो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई गाजर मम्मी ने बहुत ज्यादा कुक किया, मतलब जो आप पूछना मम्मी से गाजर का हलवा बनाने में कितना कुक करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप कच्ची गाजर खाओ तो वो ज्यादा विटामिन ए देगी आपको, अगर वही आप इतनी पका के खा रहे हो तो कम देगी, ठीक है। ये सिर्फ आपका, क्योंकि पूरा चैप्टर ही फूड पे है, तो ये मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो कई बारी would it not be sensible to include some fruits and raw, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स कई बार ऐसे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा धोने से, बहुत ज्यादा पकाने से या छिलके उतारने से। तो आप क्या कर सकते हो इन चीजों से बचने के लिए, विटामिन मिनरल्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सलाद खाने की आदत रखो, ठीक है। ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कुछ अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, आपको लगेगा कि मैम आज खाने पे ही ज्ञान दे रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। आप मेरे साथ साथ रीड करो, आपको पता लगेगा, मैं जो लिखा है वही बोल रही हूँ। मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई न्यूट्रिएंट मिसिंग है कहीं, तो पके हुए खाने के साथ काफी लोगों को सलाद, मतलब कई लोग खाने के साथ सलाद के बिना तो खाना ही नहीं खाते, ठीक है। भाई थोड़ा काकड़ी हुई, कुकुम्बर हुआ, थोड़ा प्याज हुआ, नींबू हुआ, क्यों वो कच्चा खाते हैं साथ में, क्योंकि उससे वो जो न्यूट्रिएंट लॉस हो गया उसकी भरपाई हो जाए। कई लोगों को फ्रूट के साथ खाना अच्छा लगता है, भाई फ्रूट भी होए, कि कई लोग नहीं खाने के साथ, आपके कईयों के फादर्स ऐसे होते, कईयों के ग्रैंड फादर्स, उनको मतलब खाने के साथ फ्रूट और वेजिटेबल भी चाहिए कच्चा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, शायद उन्होंने आपसे अच्छी साइंस पढ़ी है, ठीक है, उनको पता है कि भाई पके हुए खाने में से तो सारे न्यूट्रिएंट्स चले गए, तो अब भाई साथ में थोड़ा कच्चा भी खा लूं, ठीक है। तो इसीलिए सलाद कहा जाता है, भाई सलाद खाने की आदत रखो, फ्रूट खाने की आदत रखो, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स पके हुए खाने में चले गए हैं वो आपको इस कच्चे खाने में, कच्चा मतलब रॉ फ्रूट, रॉ वेजिटेबल में मिले। फ्रूट तो वैसे भी पकाया ही नहीं जाता है, आप थोड़ी फ्रूट कभी पका के खा सकते हो। बाकी वेजिटेबल्स पकाते, उसमें से आप जो रॉ खा सकते हो, कच्चे कौन कौन से खा सकते हो, प्याज खा सकते हो आप, इसके बाद आप कुकुम्बर खाते हो, उसको भी नहीं पकाया जाता है। इसके बाद आप वो क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी, ठीक है, कोबीज बोलते हैं उसको भी, इसे झीना से काट के लोग खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सलाद खा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ देखो पेज नंबर 15 पे, वो देखो पेज नंबर 15 पे नीचे भूजो बना हुआ है, ठीक है, एक ग्रीन शर्ट पहने हुए भूजो बना हुआ है, और उसके ऊपर वो कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori of fat will give much more energy than the katori of carbohydrate-rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa, puri, malai, rabri, peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. अच्छा, नीचे जो ये बूजो बना हुआ है ग्रीन शर्ट वाला, उसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि बूजो ने सोचा कि भाई मैम ने तो क्या पढ़ाया है कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, तो मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं फैट वाला खाना खाऊं। तो बूजो ने क्या किया, अपनी मम्मी को बोला मम्मी मुझे कुछ और नहीं अच्छा लगता है, और जिद्दी भी था, फुल जिद्दी था, मतलब मम्मी पहुंच ही ना पाए। उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मेरे को खाने में सिर्फ चिप्स, फ्राइड फूड, समोसा, बटर, घी और यही सब देना, ठीक है, और पेड़े देना, रबड़ी देना, मलाई देना, ठीक है, मेरे को मम्मी ऐसी चीजें खानी है। जिद्दी था, फुल जिद्दी था बूजो। उसने बोला मम्मी मुझे एनर्जी तो मैं इन खाने में तो एनर्जी, इस खाने में टेस्ट कितना है मम्मी, रबड़ी कितनी टेस्टी होती है, और मिठाई कितनी टेस्टी होती है, मलाई टेस्टी होती है, पेड़े टेस्टी होते हैं, समोसे, पूरियां कितनी टेस्टी होती है, मम्मी मैं यही खाऊंगा, मुझे तो एनर्जी चाहिए ना, मैम ने तो मुझे क्या पढ़ाया था, फैट से भी एनर्जी मिलती है।
तो बूजो ने खाया खाया खाया, बहुत खाया। अब देखो बूजो की हालत, नीचे ग्रीन शर्ट में देखो मोटा हो गया बूजो, उसको क्या हो गई, ओबेसिटी, OBESITY, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा। मोटापा मतलब जब आप कोई खाना, जब आप फैट रिच फूड, जिस खाने में फैट ज्यादा है वो बहुत ज्यादा खाते हो, तो तब आप ओबेस हो जाते हो। ओबेसिटी मतलब आपको मोटापे की बीमारी लग जाती है, मोटापा भी एक बीमारी है, ठीक है, तो आपको ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ फैट रिच फूड खाना बहुत हार्मफुल हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं करने का, आपको सब खाना परफेक्ट में खाना है भाई, ऐसे नहीं फिर मुझे जो अच्छा लगता है वो अनलिमिटेड खाऊं, ठीक है भाई। श्रीखंड का डब्बा पापा लाए बाजार से और अच्छा लगता है तो एक दिन में चट, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्वीट होता है, बहुत ज्यादा तेल, पता नहीं क्या क्या डलता है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप बहुत ज्यादा खाओगे, अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा खाओगे तो आपको किसका शिकार होना पड़ेगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापे की बीमारी लग सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ खाओगे, फैट मतलब स्पेशली फैट बहुत ज्यादा खाओगे तो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हो, मोटापे का। पर कभी ऐसे होता है हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। कई लोगों की आदत ही होती है, कई लोगों को मतलब बचपन से ऐसे देखा गया है कि भाई मैं कई मम्मियों से मिलती हूँ कि मारो दीकरो तो खाली आलू नी सब्जी खावे, बटाका नु शाक खावे, बीजो कई भावतू नहीं, ठीक है। मारा दीकरा ने खाली बटाका नु शाक करने, अब उसको खाली बटाके का आलू का शाक चाहिए, ठीक है, उसके बेटे को आलू का ही शाक चाहिए। अब आलू का शाक खाएगा मतलब कार्बोहाइड्रेट, आलू के शाक में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, सिर्फ अगर वो वही खाएगा, कार्बोहाइड्रेट ही खाएगा, तो फिर मतलब बाकी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे ना। मतलब उसको देखो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उसको स्पिनच चाहिए, मतलब स्पिनच मतलब पालक हुई, टोमेटो हुआ, ठीक है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। वो खाली बटाके के शाक से नहीं। देखो ये आपकी जब मदर बोलती है ना, बहुत सही बोलती है, जब आपको बोलती है कि नहीं आप जिद करते हो, आपको ऐसे लगता है मम्मी आपसे प्यार नहीं करती है या मम्मी आपके लिए करना है, ऐसा नहीं होता है। मम्मी को पता है एक ही खाना खाएगा उसके लिए अच्छा नहीं है। भले आपको टेस्टी लगती है कोई चीज, आपको पूरियां बहुत पसंद है, पर मम्मी पूरियां कोई रोज रोज दिन रात नहीं तल के देगी, वो कभी कुछ एक फिक्स दिन पे तलेगी, वो डेली आपके लिए रोटी बनाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोटी में तेल नहीं पड़ता है, रोटी एनर्जी देती है, ठीक है, पूरी फैट उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है, तेल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि कई बारी आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। जैसे कई लोग धूप में ही बाहर नहीं निकलते, बिल्कुल धूप में नहीं, 24 कलाक एसी में बैठे रहते हैं, तो उनको हड्डियों की बीमारी हो सकती है। विटामिन डी मतलब आपको पता है धूप है, सूर्य की रोशनी, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी से हमें जो हड्डियां हैं हमारी मजबूत होती हैं, ठीक है। तो इसलिए 24 कलाक आप अंदर फोन और टीवी मत चलाया करो, थोड़ा बाहर निकल के खेल भी लिया करो, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कई बारी हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। कई बारी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या हमारी आदतों की वजह से, हमारी जिद की वजह से, या शायद किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो इन सब की वजह से कई बारी हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, हमें बीमारी लगती है। और बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीजेस, और कमी को, इस खाने की कमी को बोलते हैं डिफिशियंसी। तो क्या नाम बना, डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक है। खाने में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी रह जाती है और हमें जो बीमारी लग जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज बोला जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, डिफाइन डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है, डिफाइन क्वेश्चन
डिफाइन डिफिशियंसी डिजीजेस। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? आपके एनसीईआरटी में इसका आंसर है, क्या है आंसर? डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। आंसर, डिजीज दैट अकर ड्यू टू lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases, are called deficiency diseases। ठीक है, deficiency disease क्या होती हैं? वो डिजीज जब आप बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं खाते हो। ठीक है, वो डिजीज जब आप बहुत लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं खाते हो उसे क्या कहा जाता है? डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, वो डिजीज जिसमें आप मतलब वो बीमारी लगती है जब आप, जैसे किसी को दाल नहीं पसंद होती, किसी बच्चे को दाल नहीं पसंद है और उसने बहुत टाइम तक प्रोटीन ही नहीं खाया, मतलब उसको दाल नहीं पसंद है, उसको दूध नहीं पसंद है, तो उसकी मम्मी उसको वही बना के देती है, भाई कम से कम पेट तो भरे, ना दाल खाई, ना दूध पिया, ना कुछ। तो उस लड़के को किसकी कमी हो गई? प्रोटीन की कमी हो गई, तो उसको बीमारी लग जाएगी। क्या बीमारी लग जाएगी? एक तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, उसका शरीर बढ़ेगा ही नहीं। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका जो फेस है वो फूल जाएगा। ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, ठीक है, उम्र से पहले उसके बाल सफेद हो जाएंगे। स्किन डिजीज, ठीक है, उसको चमड़ी की बीमारी हो सकती है। डायरिया, लूज मोशंस भी हो सकते हैं उसको। मतलब आप कुछ किसी जो चीज आप ऐसे सोचते हो ना, मैं नहीं खा रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खा रहा हूँ, पर आप नहीं खा रहे हो ना, सामने आप बीमारी को न्योता दे रहे हो, आप डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है आपको। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर वस्तु आप नहीं खा रहे हो, आपको डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए खाने में सब कुछ अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यही एंड करते हैं और आप जितना भी आज मैंने लिखाया है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, वो सब आपको लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। चले, थैंक्स।